ओम शांति। सभी बच्चे अपने मूल स्वरूप में बैठें, मूल स्वरूप देखें। मूल स्वरूप को देखो, मुझे मत देखो। भला आंखें मेरी ओर है पर ध्यान मूल स्वरूप का हो। आंखें भल बाहर है पर ब्लर हो। कैमरा कैसे ब्लर होता है? कभी मोबाइल से फोटो निकालते होंगे, तुम्हें जो चाहिए वो तुम ब्लर कर देते हो और जो चाहे क्लियर कर देते हो। उसी प्रकार से आंखें ब्लर हो जाएं और आत्मा ही दिखे। बच्चे ध्यान में रखना, जब तक तुम्हारी आंखें संसार देख रही है, तुम्हारी बुद्धि अंदर नहीं उतर सकती। बुद्धि स्वयं से भी ज्यादा आंखों से जुड़ी हुई है। इस बात को ध्यान में रखना हमेशा। माना बुद्धि स्वयं से भी इतनी नहीं जुड़ी है, खुद से, उससे ही वो आंखों से सबसे ज्यादा जुड़ी हुई है। आंखें जहां देख रही है, बुद्धि वहां चली जाती है। आप उसे वहां दौड़ाओ या ना दौड़ाओ, चली ही जाती है। इसलिए बच्चे, ध्यान का अर्थ क्या है? आंखें ब्लर है, संसार नहीं दिख रहा है। यह एक बड़ी प्रैक्टिस है आंखों को ब्लर करने की। यह जिसे आई वही ध्यान कर सकता है, पर जिसकी आंखें बाहर संसार में हैं वो ध्यान नहीं कर सकता, वह योग नहीं कर सकता। समझ है बच्चे? इसी को परमात्मा कहता है, देखते हुए भी नहीं देखना। दिख रहा है पर हम देख नहीं रहे। देख बच्चे, विचार कर, अभी तेरी आंखें कहाँ है, बाहर या अंदर? देख, विचार कर। सारी समझ की बातें हैं। सारा खेल आंखों का है, सारा का सारा। तुम मिट्टी को देख रहे होंगे तो बच्चे क्या मिलेगा? अभी भी देखो, तुम मेरी मिट्टी को तो नहीं देख रहे हो। बच्चे मिट्टी को देखोगे, गफलत होगी। हाँ, बड़ी क्या होगी पता है? मैंने जिस कुल से शरीर लिया है उस कुल में तुम्हें जन्म मिलेगा, दुर्गति वहां हो जाएगी। ईश्वरीय कुल में आना चाहते हो तो अपने आप को देखो, मेरी मिट्टी को मत देखो। मिट्टी मिट्टी होती है बच्चे, कहां भी जाओ, कितनी भी अच्छी हो, रंग कैसा भी हो, मिट्टी मिट्टी है। सारी समझ की बात है। इसलिए मिट्टी को मत देखो, अपने अंदर उतरो, आंखों को ब्लर करना सीखो। यह ध्यान की पहली स्टेप है। जिसकी आंखें बाहर नहीं रह सकती वही अंदर उतर सकता है। और आंखें एक बार बाहर से बंद होगी, आप अनुभव करो, कान बंद होते हैं, वाणी तो बंद ही है। फिर धीरे धीरे श्वास भी धीमी हो जाती है। बड़ी बात है बच्चे। पर सबसे पहले आंखें, कोई आंखों को नासिका के अग्रभाग पर टिका देते हैं। बच्चे, वो अलग बात है, वो अलग ध्यान है। मैं बस तुम्हें आंखों को संसार से समेटने के लिए कह रहा हूं। संसार में मत रखो। ध्यान में रखना बच्चे इस बात को, तुम्हारे इन आंखों से जो तुम देख रहे हो उसकी जो स्थिति है वो ऊर्जा तुम में भर रही है। और तुम जानते हो सब तमो प्रधान अवस्था में है। इसीलिए परमात्मा कहता है, देखते हुए भी नहीं देखना है। समझो इन बातों को।
आंखें समेट लो संसार से। अभी भी आप चेक करो आपकी आंखों को संसार के किन बातों में रस है। यहां पर चेक करो क्या देखना पसंद है आंखों को। माया है बच्चे वो सब। इस संसार की सारी रचना किसने की है? माया ने। सारी, इवन तुम्हारा शरीर भी बच्चे माया की रचना है, मेरा भी बच्चे। ऐसे नहीं कि मैंने मेरा शरीर बनाया है, यहां जो अवेलेबल है वो लिया है, धारण किया है। इसलिए किसी के पीछे मत लगो। देखो आंखें कहाँ दौड़ रही है। कहीं इस संसार में आकर्षण तो नहीं है आंखों का। तुम देह की तरफ आकर्षित नहीं होंगे, मान लेते चलो। फूल, फल, पेड़ पौधे, वृक्ष, पहाड़, नदी नाले, आसमान, समंदर, धरती, चेक करो। यह भी तो आकर्षित कर सकते हैं। जब तक प्रकृति की ओर आकर्षित हो रहे हो, अपने में नहीं उतर सकते। तुम उससे भी नीचे गिर गए हो। देखो बच्चे, विचार करो। जो अपनी ओर आकर्षित है आत्मा, वही परमात्मा को याद कर सकता है। जो अपनी ओर आकर्षित नहीं है, वो परमात्मा को याद नहीं कर सकता। जिसका आकर्षण प्रकृति से समाप्त हो गया, वही अपने में उतर सकता है। जिसका आकर्षण आज भी प्रकृति में कायम है, वो अपने में नहीं उतर सकता। बड़ा ज्ञान है बच्चों। देखो तुम्हारा आकर्षण कहाँ पर है, विचार करो। तुम्हारे बाल, तुम्हारी खाल, तुम्हारी चाल, कहीं इसमें तो आकर्षण नहीं है, खुद की बात चल रही है। तुम्हारे नाम रूप का सम्मान, उसकी स्तुति। देख बच्चे, विचार कर। तुम्हारे नाम रूप का कोई अपमान कर देता है, स्थिति अगर ऊपर नीचे हो रही है, तो तुम उसमें आकर्षित हो। समझो इन बातों को। मैंने किसी को बिठाया और तुम्हारे नाम रूप की परम ग्लानि कर रहा है वो, मैंने कहा है, सुनोगे? सुन पाओगे? परम ग्लानि, अति ग्लानि तुम्हारे नाम रूप की, आत्मा की नहीं, तुम्हारे नाम रूप की ग्लानि हो रही, सुन पाओगे? विचार करो। जो अपने नाम रूप की ग्लानि सुन सकता है, वही अपने से परे है। नाम रूप से वही अपनी अवस्था में बैठ सकता है। जिसको सहन नहीं होती अपने नाम रूप की ग्लानि, आई एम सॉरी बच्चों, आप बेहद माया में हो, बेहद बॉडी कॉन्शियसनेस में हो, आप अपने में नहीं उतर सकते। देखो, विचार करो, आप कहाँ पर हो, किस में अटके हो। चिंतन करो अपने से। सारी समझ की बातें हैं। होश में आ जाओ बच्चों। अपने में हो क्या? देखो, सब रसों से परे जाओ। जब तक जीवन संसार के रसों से नीरस नहीं होती, तब तक आप अपने में नहीं उतर सकते। जब तक अन्न आपको स्वाद दे रहा है, पानी आपको आनंद दे रहा है, वस्त्र आपको खुशी दे रहे हैं, व्यवस्था आपको मौज दे रही, आप अपने में नहीं उतर सकते। ये सब रहेंगे अंत तक, पर जब आप इनसे नीरस हो जाएंगे, कोई रस नहीं, बस शरीर के लिए कर रहे हैं, बाकी कोई रस नहीं, तब बच्चे आप अपने में उतर पाओगे।
वाह, सब्जी बढ़िया बनी है, दाल बहुत अच्छी बनी है, क्या भोजन बना है। हाँ, कपड़े आज सुंदर है, व्यवस्था बड़ी अच्छी है, हॉल कितना सुंदर है, आज बड़ा अच्छा लग रहा है। बच्चे ध्यान में रखना, आप अपने में नहीं उतर सकते, नहीं उतर सकते। हर हालत में कुछ भी करो आपको देह का अगर ध्यान है तो आप आत्मा का ध्यान नहीं रख सकते, दोनों में से एक का ध्यान होगा। हाँ, आत्मा का ध्यान रख रहे हो तो देह का अपने आप होगा। जो अपने देह के ध्यान के पीछे पड़े, मैं ये नहीं कहता उसका ध्यान नहीं रखो, उसकी जो जो आवश्यकताएं हैं, खाना पानी टॉयलेट बाथरूम आराम सब दो, दवाई सब दो उसे, एक्सरसाइज, पर तुम ध्यान किसका रख रहे हो? सारे दिन भर में तुम्हें कितना समय मिलता है स्वयं का ध्यान रखने के लिए? तुम स्वयं विचार करो, तुम तुम्हारे देह के नौकर हो या मालिक हो? कौन हो? तुम विचार करो। मुझे तो लगता है तुम नौकर हो। आत्मा देह की व्यवस्था कर रही है, खाना पानी नींद कपड़ा, आत्मा नौकर है, देह मालिक है। समझ की बात है। कभी देह हिलता डुलता इधर उधर होता, ए चुप बैठ, शांत बैठ, कभी कहा है? ए चल, ये कहां से पेट दर्द शुरू किया तूने, बंद कर। ये सिर दर्द कहां से आया, चल उसे ठीक कर। कभी कहा है? मालिक बनकर देह को, भूख लगी, ए अभी भोजन नहीं मिलेगा, शांत बैठ, अपने अंदर से रस तैयार कर, एनर्जी बना और चला, अभी मैं पुरुषार्थ में हूं, मैं मेरी तपस्या में हूं। राजा को देखा है किसी राज्य के, सुना है कभी किसी राजा के बारे में? जब वो पूजा में बैठता है तो प्रधान भी आने की हिम्मत नहीं करता। उस प्रधान को भी पता है गए तो गर्दन कटेगी। राजा पूजा में बैठा है, तपस्या में बैठा है, वो है किंग, वो है राजा। तुम नौकर हो बच्चे, अपने देह के, अपने कर्मेंद्रियों के। तुम्हें होश आ रहा है कि नहीं आ रहा है? होश में आ जाओ जरा। मालिक नौकर बनाए, यह है कलयुग का लक्षण। इसे घोर कलयुग कहा जाता है। मालिक नौकर बनाए इसका, यह है घोर कलयुग। न सिर्फ इसका, देह के संबंधियों का भी नौकर बनाए, उनके भी देह की व्यवस्था ही कर रहा है। आत्मा की व्यवस्था कहाँ है? उनका भी खाना पानी दवा पानी व्यवस्था बाहरी रूप से। यह है घोर कलयुग बच्चे। मालिक नौकर बन जाता है। आज सब जगह देखो आप, संसार में मिलेगा, मालिक नौकर बने और सारे नौकर मालिक बने। ये संसार की हालत है। होश में आ जा, जागृत हो जा बच्चे, देख विचार कर, जरा बुद्धि हटा, अपने में लगा। देह ने जरा कुछ कहा कि तू दौड़ता है, देह को जरा भूख लगी, भूख भूख प्यास प्यास, खाना खाना पानी पानी, नींद आई आराम आराम, अभी तो हमें बहुत नींद आ रही। तुझे आ रही या देह को आ रही है? नींद में चला नहीं सकता देह को, ऑर्डर नहीं कर सकता। आधे घंटे के लिए नींद बाजू हो जाए, मुझ मालिक की आज्ञा है, मैं आत्मा मैं मालिक,
आज्ञा देती हूं, आधे घंटे के लिए, 1 घड़ी के लिए नींद साइड हो जाए। मैं तो सूत्र बता रहा हूं, तुम कितना उसमें से निकालते हो, कितना लिखते हो, तुम जानो। विचार कर बच्चे, सब चलता है। भूख लगी है, मैं आत्मा, मैं मालिक आज्ञा देती हूं भूख को, 1 घड़ी के लिए भूख साइड हो जाए, 1 घड़ी के लिए प्यास साइड हो जाए। मालिक बनो। कब बनोगे? नहीं, हमें बहुत प्यास लगी है, बहुत भूख लगी है, बहुत नींद आ रही है, हमें बैठा नहीं जा रहा है, चला नहीं जा रहा है, उठा नहीं जा रहा है, कुछ किया नहीं जा रहा है, हमसे नहीं हो पाएगा। कौन कहता है नहीं हो पाएगा? तुम लाड़ प्यार कर रहे हो उस देह के, सब होता है। परिस्थिति आने के बाद उसी देह से भूखे प्यासे स्थिति में मालिक कब बनोगे? या नौकर ही रहना है और नौकर ही मरना है? आप में से कोई भी आपके किसी भी सूक्ष्म या स्थूल कर्मेंद्रिय को ऑर्डर से चलाते हो तो जरा हाथ उठाओ। एक भी कर्मेंद्रिय को ऑर्डर से चलाते हो तो हाथ उठाओ। समझ है बच्चों? ये सीखने यहां आए हो ना, मास्टरी कब करोगे? वो तुम्हें चलाए, यह सत्यता है, या तुम उन्हें चलाओ, यह ज्ञान है। तुमने हाथ को कहा हिलना नहीं, देखो हिलता है क्या, पर तुम कभी कहते ही नहीं हो, इसलिए माया हिलाती रहती है। शरीर को कहा स्थिर बैठना है, देखो क्या होता है। सारी समझ की बातें हैं। देख बच्चे, होश में आ जा। बाहरी तरफ तेरा ध्यान बहुत है, इसलिए तुझे अंदर उतरने के लिए समय नहीं है तेरे पास। आत्मा से संबंधित तुझे किसी ने कोई गाली दी ना, मेरे हिसाब से तुझे बुरा नहीं लगेगा। पर नाम रूप से संबंधित जरा कुछ बात कही, ये ऐसे क्यों कर रहे आप, तुरंत आप डिस्टर्ब हो जाते हो। ये परम बॉडी कॉन्शियसनेस में है। परम, उनके नाम रूप को कोई हाथ ना लगाए, आत्मा का कुछ भी करे, उन्हें कोई लेना देना नहीं। नाम रूप को कोई दाग ना लगाए, ये हर किसी की अवस्था है। समझ है बच्चों? संभल कर रहना। देखो बच्चे, नाम रूप से संबंधित बाबा ने कुछ कहा, कभी कहता नहीं हूं, पर ऐसे कह दिया, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है और तुम ऊपर नीचे हुए बच्चों, बल्कि तुम परमात्मा के साथ हो, बल्कि वो बात परमात्मा ने कही है। गति जानते हो, ब्रह्म राक्षस। परमात्मा के किसी भी वचन को लेकर जो बच्चे ऊपर नीचे हो जाते, ब्रह्म राक्षस। गुरु पूर्णिमा है आज, सत्यता बता रहा हूं, सीधा ब्रह्म राक्षस। उनकी भी एक बिरादरी है। समझ की बात है। आए नहीं होंगे, बचे कुचे होंगे। देखो समय आया हो तो बुलाओ उनके लीडर को, पूछो सदगति चाहिए क्या। आपके बिरादरी के सारे जो भी है उन सबको सदगति में जाना है क्या, मुक्ति जीवन मुक्ति में जाना है क्या। आते हैं तो देखो और उनको पूछो आपसे ऐसा क्या हुआ था कि आप ब्रह्म राक्षस बन गए। संभल कर रहना।
एक बार नाराज, एक बार का जन्म, ब्रह्म राक्षस। इसमें चेंजेस नहीं होते बच्चों। और जितना समय तुम पकड़ के रख रहे हो वो तुम तुम्हारी आयु बना रहे हो। 1 सेकंड 1 साल के बराबर है। जितने घंटे पकड़ना है पकड़ो, जितने दिन तक पकड़ना है पकड़ो। अभी फिलहाल तो कुछ है नहीं बच्चे, तुम नॉर्मल देह में बैठे हो। जब वहां जाओगे तब पता चलेगा। इसलिए यहां जितना जो कुछ करना है करो, सब तुम्हारे हाथ में है। 1 सेकंड 1 साल के बराबर है। हिसाब किताब बुद्धि में रखना, इसमें चेंजेस नहीं होंगे। ड्रामा में चेंजेस नहीं होते, कर्मों में भाग्य में चेंजेस नहीं होते। तुम्हें लगता होगा तुम योग करोगे, तुम श्रीमत पर चलोगे, ये डिलीट हो जाएगा। नो, ये नहीं हो सकता। यह ड्रामा नहीं है, यह लॉ नहीं है, यह रूल नहीं है। इसलिए यह बहुत संभल कर चलना पड़ता है, बहुत ही ज्यादा। कल्पना से बाहर है यहाँ की यात्रा। इसलिए यहाँ उसी को चलना चाहिए जो होशो आवाज में है, क्योंकि बच्चे बेहोशी में दुर्गति हो जाएगी, परम अकल्याण हो जाएगा। कल्याण तो रहने ही दो, जो दुख दर्द है ना उससे भी परम दुख दर्द जीवन में आएंगे यहां अगर ठीक से नहीं चल पाए तो। और नहीं चल पाते, लौट जाओ वापस अपने सेवा स्थान पर, अपनी अच्छी स्थिति बनाओ, तपस्या करो, एकदम पक्के बनो, आ जाओ। पर बच्चे यहां गफलत नहीं, क्योंकि बच्चे यहां का इरेज नहीं कर सकते, कोई इरेजर है नहीं यहां का इरेज करने के लिए। संसार का यहां इरेज हो सकता है, यहां का कहीं इरेज नहीं हो सकता, बल्कि यहां का रेज होता जाएगा, इरेज नहीं हो सकता। ध्यान देना इस बात पर, सारी समझ की बातें हैं। तो बच्चे मूल बात है, मालिक बनो, अपने में आओ, आंखों को समेटो। जब तक आंखें नहीं समेटी है तब तक बच्चे अंदर नहीं उतर सकते। चलो जरा ये देखते, चलो जरा वो देखते, नहीं बच्चे, आंखें अभी भी बाहर हैं, देख कर आ जाओ। सारी समझ की बात है, होश में आ जा बच्चे, जागृत हो जा पूरा पूरा। देख, अपने से चिंतन कर, हर बात को लेकर चिंतन करेगा तो पता चलेगा। आंखों को समेट, बाहर नहीं जाए आंखें। मनुष्य को है ना, भोजन भी कलरफुल लगता है। सारी सब्जियां, सारी दालें बहुत अच्छी बनाई, पर रंग एक ही है, वाइट, राइस के जैसा। जाएंगे? नहीं जाते। जब तक रंगों में अटके हो तब तक माया में हो। यहाँ के रंग भी माया ने बनाए, जैसे कि सारे सृष्टि में रंग भी माया ने भरे हैं, क्योंकि ये कलयुगी सृष्टि है बच्चे। तुम सब कहते हो ना भगवान ने कितनी सुंदर सृष्टि बनाई है, कभी आपने देखा मैंने एक्सेप्ट किया है? कभी देखा है क्या? बाबा कितने सुंदर ये बनाए, मैं करता हूं एक्सेप्ट? नहीं करता हूं। मैं क्या कहता हूं? आपने बनाया है। क्यों कहता हूं? समझ है बच्चे, ये मेरी सृष्टि ही नहीं है। हाँ, सतयुग के लिए तुम कहो अब आपने कितना सुंदर बनाया, हाँ मैंने बनाया है, वहां मैं ना नहीं बोलता कभी, और मैं कभी नहीं कहता आपने बनाया है। उस समय मैं यही कहता हूं मैंने बनाया है, मैंने रचा है। इस मनुष्य तन को लेकर आप कहते हो बाबा क्या अजूबा बनाया है, मैं क्या कहता हूं? आपने बनाया है। मैंने कभी कहा है मैंने बनाया है? नहीं। आपको लगता है मैं ऐसे ही कह रहा हूं, मैं ऐसे नहीं कहता।
देवताओं का तन कहो, मैं कहता हूं मैंने बनाया है, मैंने रचा है। समझना पड़ता है। तुम्हें ये सृष्टि सुंदर क्यों लगती है? क्योंकि माया ने तुम्हारे द्वारा बनाई है, मैंने नहीं। मैंने कभी कहा है इस सृष्टि को लेकर मैं रिस्पेक्ट करता हूं, हर कण का, हर धूल का, पर मैं कभी नहीं कहता। समझ की बात है बच्चे। वो एक रील देखी, उसमें अर्जुन जी पूछते श्री कृष्ण जी को कि सबसे सुंदर कौन? वो कहते हैं मैं पार्थ। वो रियलिटी है। बाबा खड़ा है, सामने गुलाब के फूल है। अब कहते बाबा फूल देखो कितना सुंदर है। आपको समझ में आ रहा है आप क्या कह रहे हो? आप उस फूल को भी मरवा रहे हो, क्योंकि परमात्मा खड़ा है और तुम कह रहे हो फूल सुंदर है। होश है? बाबा पहाड़ कितना सुंदर है, किसको कह रहे हो? बाबा पेड़ पौधे वृक्ष आसमान कितना सुंदर, आज चांद देखो कितना सुंदर है, किससे कह रहे हो? आप पाप जमा कर रहे हो। समझ की बात है बच्चे। इसलिए शब्द उच्चारते समय बहुत ध्यान रखना पड़ता है, कौन है सामने, किसको कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं। इसलिए होश में रहना पड़ता है। सारी समझ की बात है। इसके लिए ही बाबा कहता है मूल स्वरूप में आओ। जब तक मूल स्वरूप में नहीं हो तुम हर कर्मेंद्रिय से पाप ही करोगे अनकॉन्शियसली। जब मैं बताऊंगा तब पता चलेगा हाँ यह तो राइट है, हमने गलत किया, ऐसे नहीं कहना चाहिए था, यह तो गलत बोल दिया हमने। समझ की बात है सारी। अच्छा है कह सकते हैं, सुंदर यह महिमा किसकी है? सत्यम शिवम सुंदरम। बाकी सब अच्छे हैं, एक परमात्मा ही सुंदर है। सुंदर ब्यूटीफुल यह शब्द सिवाय परमात्मा के किसी के लिए नहीं है। वो भी निराकार परमात्मा, ध्यान में रखना। आकार परमात्मा भी उसी में आता है। समझ की बात है। होश में आ जाओ बच्चे। इसलिए मूल स्वरूप की बहुत आवश्यकता है, वरना सिर्फ पाप होगा, सिर्फ पाप। और वो इकट्ठा हुए हैं बच्चों, ऐसे नहीं कि वो नहीं हुए, वो जमा हुए हैं आपके भाग्य में। जहां जहां आपने परमात्मा को अपमानित किया है अनकॉन्शियसली, आप कहोगे बाबा हमें पता नहीं था, तो पता करना चाहिए था आपको। सारी समझ की बात है। होश में आ जा, जागृत हो जा। तू होता नहीं, मूल स्वरूप में आता नहीं। यही बच्चे तेरी माया है सारी। देख बच्चे अपनी माया को चेक कर, देख माया को, चिंतन कर अपनी माया का। होश में आएगा तो पता चलेगा, वरना कहां से पता चलेगा कि क्या माया और क्या सत्य। देख बच्चे, ये आंखों को संभाल, सब संभालना पड़ता है। जब स्थूल कर्मेंद्रिया संभली जाएगी तब अपने में उतरोगे।
कानों से भी किसी की कोई बातें सुनने का रस है आपको। देखो, विचार करो, आपके प्रति कोई अच्छी बातें कर रहा है, आपको बड़ा आनंद आता है सुनने में। नहीं नहीं, वो तो है ऐसे, बाबा ने बनाया, क्या बातें करते हैं ना। देख बच्चे, सारे कर्मेंद्रियों को समेटना पड़ता है, तब स्वयं की प्राप्ति होती है। माया इन कर्मेंद्रियों से चलती है। एक जगह बैठो, माया नहीं आती। बस बैठो, कुछ नहीं करो, माया को पता है अभी ये आंखें दौड़ेगी नहीं, कान कहीं भागेंगे नहीं, मुख कुछ बोलेगा नहीं, हाथ चलेंगे नहीं, पैर चलेंगे नहीं, क्या करें इनमें बैठकर। नहीं आती माया, क्या करे बैठकर। इसके मन को कितना दौड़ाए, बुद्धि को कितना भगाए। बैठते 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 माया शांत हो जाती, फिर मन को चलाना बंद करती है, बुद्धि को भगाना बंद करती है। संस्कार विपरीत कहाँ से इमर्ज करे, ये जाता ही नहीं कहीं पर, दिन भर बैठा रहता है अपनी स्थिति में। माया धीरे 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 मूर्छित हो जाती, समाप्त हो जाती। पर जब तक कर्मेंद्रियों से चंचलता हो रही है, माया जागृत है। ध्यान में रखना इस बात को। इसलिए बच्चे, होश में आ जा, आंखों को समेट। स्वयं का दर्शन करना चाहता है तो आंखों से परदर्शन बंद कर। जिसने आंखों से परदर्शन बंद कर दिया, वो स्वयं का आत्मदर्शन कर पाएगा। बाकी जिसकी आंखें बाहर भाग रही है, वो क्या आत्मदर्शन कर पाएगा। समझ की बात है। होश में आ जाओ बच्चे। देखो, चिंतन करो, विचार करो, अपने को देखो। जब तुम अपने को देखने लगते हो, आंखें ऐसी होती, बंद होने लगती। माया कर रही है, नींद आएगी, आंखें आधी हो जाएगी, ऐसी बंद हो जाएंगी। माया कर रही है, तू बाहर देख, आंखें एकदम एकदम खुली, बड़ी, एकदम अच्छे से, एकदम फ्रेश। अंदर देखने की चेष्टा कर, माया सुलाने की चेष्टा करेगी। माया का खेल है वो। समझ है बच्चे। जितनी माया तेज, उतनी जल्दी आंखें बंद होंगी, ऐसे ऐसे हो जाए, देख नहीं पाएंगे अपने को। देख बच्चे, विचार कर, अपना दर्शन कब करेगा। सारी समझ की बात है। सारे तीर्थ तुझ में ही है। तू कहाँ बाहर भाग रहा है। अभी तुझे आत्मज्ञान मिला ना, अंदर उतर। तीर्थों का भी तीर्थ तू स्वयं है। अपना दर्शन कर। अपना दर्शन सब कुछ है। आप अपना दर्शन कर रहे हो। ऐसा एक दिन आया आपके जीवन में जब आप अपना दर्शन कर रहे हो और आंखें एज इट इज परफेक्ट उतनी ही खुली है, मंजिल पर पहुंच गए। जब तक आंखें थोड़ी भी बंद हो रही, मंजिल पर नहीं आए। भल दर्शन कर रहे हो बीच बीच में, पर माया भी सुला रही है। सारी समझ की बातें हैं। माया सिर्फ यहां नहीं करती, भक्ति मार्ग में भी ऐसे ही करती है। जब मंदिर में कोई पहुंचता है गर्भगृह में दर्शन के लिए, जब दर्शन का समय आया ना, तब माया उसके मन में संकल्प दिलाएगी, नौकरी का क्या, बिजनेस का क्या, परिवार का क्या, स्वास्थ्य का क्या, इसका क्या, उसका क्या। दर्शन रह गया बाजू में। माया को चतुराई पता है कि मंदिर में पहुंचा है, हाथ जोड़े हैं, तो इसके मन में क्या लाना है। कोई मंदिर में जाए और बस दर्शन करके आए, देखना क्या मिलता है।
वहां जो देवी देवता बैठे, भगवान बैठा है ना, वो क्या देखता है पता है? जो तेरा संकल्प है। तूने नौकरी का संकल्प उठाया, वहां के इष्ट देवता, कुल देवता, देवियों की नजर तेरे नौकरी पर है, तुझ पर नहीं है। उनका ध्यान तेरे नौकरी पर है। तूने घर परिवार का उठाया, उनका ध्यान तेरे घर परिवार पर है, तुझ पर नहीं। और जो सिर्फ दर्शन करते हैं, देवी देवताओं का ध्यान उन पर जाता है, सब ठीक करते हैं, सब कुछ। इसलिए दर्शन इतना बड़ा है। पर दर्शन कभी कोई करता नहीं, कुछ न कुछ मन में होता ही है, चलता ही है। इस कारण उसके जीवन में स्वास्थ्य नहीं है। स्वास्थ्य का अर्थ क्या है? सब ठीक। समझ की बात है बच्चे, होश में आ जा। देख बच्चे, अपना दर्शन कर, बस तू दर्शन कर, मत सोच आत्मिक स्थिति में कब आएगा, मत सोच योग कब लगेगा। ये सब मायावी संकल्प है। सकाश कब होगा, ये कब होगा, वो कब होगा, ये सब मायावी संकल्प है। तू बस तेरा दर्शन कर। तू ही भगवान है, तू ही भक्त है इस दर्शन में। तूने अगर तेरा दर्शन किया, सिर्फ दर्शन, सारी प्राप्ति हो जाएगी। अनुभव करके देख, सिर्फ दर्शन कर। भाव में भी कोई संकल्प नहीं आना चाहिए किसी भी प्रकार का, सिर्फ आत्मदर्शन। सारी समझ की बात है। होश में आ जा बच्चे, बस मुझे देखना है, मुझे मेरा दर्शन करना है। यह है संकल्प, बाकी सब माया है। सारी समझ है बच्चे। तू परम सुंदर है, तुझे कल्पना भी नहीं है तू कितना सुंदर है। तूने तेरा दर्शन नहीं किया है ना, इसलिए तुझे फूल फल बड़े सुंदर लगते हैं, तुझे प्रकृति बड़ी सुंदर लगती है। समझ है? तुझे जो सुंदर लगता है वहां से तुझे आनंद मिलता है। क्यों? क्योंकि सुंदर तेरी भी परिभाषा है, तेरा भी टाइटल है। इसलिए तूने कहा वाह फूल क्या सुंदर है। तू तेरा दर्शन वहां कर रहा है उस फूल में, इसलिए तुझे वो फूल बड़ा अच्छा लग रहा है। वाह फल कितना मीठा है, तुझे पता नहीं तू कितना मीठा है। तुझे तेरी मिठास फल में अनुभव हो रही है। यह है आत्मज्ञान बच्चों। अंदर उतरो, समझ की बात है बच्चे। होश में आ जाओ, अपना दर्शन करो, अपने में उतरो। बाहर कुछ सुंदर नहीं है, तू सुंदर है इसलिए बाहर तुझे सुंदर प्रतीत हो रहा है। जब गुस्से में है, नाराज उदास है, तब मुझे कह के दिखा फूल कितना सुंदर है। वही फूल, क्यों अभी सुंदरता कहाँ गई उसकी, उस फूल की? फल की मिठास कहाँ गई? जब गुस्से में है तब कह के दिखा फल कितना मीठा है। कहाँ गई मिठास? समझ है बच्चे? जैसी तेरी स्थिति वैसी बाहर की परिस्थिति, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। सिंपल ज्ञान है बच्चों, बहुत सहज ज्ञान है। बाहर कहाँ देख रहा है? अपना दर्शन कर हर प्रकार से। सारी समझ की बात है। कल्याण कर बच्चे अपना, अपना दर्शन करके।